जादुई चायदानी, दर्द के बदले दौलत। लीसा अपने बालों को कर्ल कर रही थी, लेकिन गलती से उसने खुद को जला लिया। तभी पास में रखी चायदानी से अचानक एक आवाज आई। उसने धीरे धीरे ढक्कन खोला और हैरान रह गई। चायदानी के अंदर $200 पड़े थे। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये पैसे की खुशबू थी। वो इस रहस्य को परखना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर फिर से अपने सिर को जलाया और दोबारा चायदानी में झांका। इस बार उसमें $700 थे। क्या ये सच था? क्या अगर वो खुद को चोट पहुंचाएगी तो चायदानी पैसे उगलेगी? इस बात को और जांचने के लिए उसने मेज पर जोर से एक लात मारी। आश्चर्यजनक रूप से चायदानी में फिर से डॉलर के नोट आ गए। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि वो अमीर बन सकती है। शाम को जब उसका पति मैट घर लौटा तो अंदर का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था और लीसा चोटों से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधे लीसा को बैठक में ले आया। फिर उसने चायदानी को उसके सामने रखा और कहा, आई एम सॉरी फॉर दिस जॉन। मैट अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि लीसा ने चायदानी से ढेर सारे नोट निकालकर उसके सामने रख दिए और इस रहस्यमयी चायदानी के बारे में बताया। पहले तो मैट को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि लीसा पहले से ही इसमें पैसे डाल चुकी थी, लेकिन जब उसने खुद इसे आजमाया तो उसे भी सच का एहसास हो गया। मैट को ये सब सही नहीं लग रहा था। उसे चिंता थी कि लीसा लगातार खुद को चोट पहुंचा रही थी और ये आगे चलकर अच्छा नहीं होगा, लेकिन लीसा को लगा कि ये उनके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगली सुबह जब लीसा उठी तो चायदानी और मैट दोनों गायब थे। दरअसल मैट चायदानी को उस पुरानी एंटीक शॉप में वापस करने ले गया था जहाँ से लीसा इसे लेकर आई थी, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वो पहले ही बंद हो चुकी थी। मजबूर होकर वो वापस घर आ गया। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने अपने हालात के बारे में सोचा। मैट हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि लीसा अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रही थी। उसे हर जगह रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था। उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे और क्रेडिट कार्ड पूरी तरह ओवरड्रॉन हो चुके थे। खाने के लिए उन्हें पार्टियों में बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। वे गरीबी के कारण समाज में तिरस्कृत महसूस कर रहे थे। उनकी पुरानी गाड़ी आए दिन खराब हो जाती थी और एक दिन वे एक सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो गए। इन सब परेशानियों के बीच लीसा को वो चायदानी मिली थी और उसने इसे घर ले आया था। अब उन्हें लगने लगा कि ये चायदानी उनकी किस्मत बदल सकती है। उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ $10 लाख कमाने के बाद इसे छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों ने खुद को चोट पहुंचाने के अजीबोगरीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। पूरे शरीर की वैक्सिंग, बिना एनेस्थीसिया के दांत निकलवाना, सबसे दर्दनाक जगहों पर टैटू बनवाना और जो भी दर्द दे सकता था वे सब कुछ आजमा रहे थे। धीरे धीरे वे $2 लाख तक पहुँच गए। एक दिन जब वे अपने सभी कर्ज चुका चुके थे तो दो रहस्यमयी लोग उनके घर आ धमके। उन्होंने आते ही मैट को जोरदार मुक्का जड़ दिया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे चायदानी के बारे में पूछने लगे। दरअसल वो चायदानी उनकी दादी की थी, जिसे उन्होंने कभी अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया था। लीसा ने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया। उसने चुपके से चायदानी से कुछ पैसे निकालकर उन लोगों को दे दिए और झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसे बेच दिया है। वे रहस्यमयी लोग बिना कुछ कहे पैसे लेकर चले गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अगली कहानी जारी रहेगी।